एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो हम करेंगे फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और इसमें टाइम पीरियड जो है वो होगा 16 अगस्त से ऑनवर्ड्स। जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 16 अगस्त से, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द जेमिनी और देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या सूरत हाल है जो कि जेमिनी लोग जो हैं वो फेस करेंगे। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ओके जी, बिगनिंग ऑफ द वीक, एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ ही किसी न्यूज़ के ऊपर हो रहा है, किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो रहा है, किसी ऐसी बात के ऊपर जो आपको पता चलेगी। और ये कोई न्यूज़, कोई ऐसी बात होगी जो कि आपको, जैसे इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर जैसे एक एनर्जी आ गई है या उसके हाथ में कोई कंट्रोल आ गया है, कोई पावर आ गई है। और ये यकीनन कोई ऐसी बात है जो कि जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं और ये आपको सपोर्ट करेगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, बल्कि कोई ऐसी अच्छी बात होगी जिसके बाद आप अपने अंदर एक ख़ास एनर्जी फ़ील करेंगे। और इस लिहाज से ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत कुछ अकम्प्लिश करते हुए या तो नज़र आ रहे हैं, या कम्युनिकेशन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेहतर नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई इस किस्म का मामला मंडे और ट्यूसडे वाले दिन कोई इस किस्म का मामला हो जो कि आपके काम के हवाले से स्पेशली हो, और कोई ऐसी बात पता चले जिसके बाद आप तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को आगे बढ़ा सकें। फिर आगे 2 दिन जो हैं वो 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हैं। फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में यकीनन कुछ ना कुछ अप एंड डाउन है। ट्रैवलिंग हो सकती है, ख़ास तौर पे वेंसडे वाले दिन, वेंसडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन इतना ट्रैवलिंग का तो इम्कान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ये दोनों दिन जो हैं मनी रिलेटेड इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए अच्छे हैं। ख़ास तौर पे इसमें थर्सडे का दिन जो है जहाँ पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही है, जो कि ना सिर्फ आपकी प्रीवियस जो डिसबैलेंस है इन रिगार्ड्स टू फाइनेंस उसको इम्प्रूव करेगी, बल्कि ये आपको सपोर्ट इस सेंस में भी मिलेगी कि आप इस मुश्किल फ़ेज़ में से बाहर आ सकें। फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नई बिगनिंग, कुछ नया आइडिया। ये बहुत देर स्टे करने वाली एनर्जी नहीं होगी, और ये भी हो सकता है कि ये कोई आइडिया हो जो कि आपको क्लिक करे। आपको चाहिए कि यहाँ पे अपने पास कॉपी और पेंसिल रखें, और जो ख़्याल आपके जहन में आ रहा है, जो थॉट्स आ रही हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उनको लिख लें। आगे साथ ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये बताता है कि बेसिकली ये पेंटिकल का एक कार्ड जो है 2 वॉन्ड्स की एनर्जी के दरमियान में है। एक तो नज़र ये आ रहा है कि देयर माइट बी समवन हु इज़ कमिंग बैक इन द सीन, और ये संडे वाले दिन हो, ठीक है। ये आपकी अपनी कोई एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है हु कैन बी यंगर देन इन एज फ्रॉम यू। लेकिन ये आप 2 लोग जो हैं वो मिल के कोई एक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ बनाते हुए, कुछ चीज़ चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो ग्रेजुअली कुछ ना कुछ उसके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। ये इस काम के हवाले से भी हो सकता है, इस आइडिया के हवाले से भी हो सकता है, इस पर्सन की रीज़न की वजह से भी हो सकता है जो एंटर हो रहा हो, और ये इस सपोर्ट की वजह से भी हो सकता है जो कि यहाँ पे आपको पीछे मिल रही है। अब मुझे ये लगता है कि आप जब इस वीक के अंदर एंटर होंगे, ठीक है, उस टाइम से लेके इस वीक से एग्ज़िट होने तक आपकी सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर नज़र आ रही है, और चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं।
ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ी सी ज़रा अपने अंदर लचक रखिएगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। बहुत ज़्यादा रिजिड और टू द पॉइंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो जिसको कहते हैं ना कि एक मॉडरेट से उसके अंदर रहें, जिसमें आप दोनों पार्टीज़ को सुने और उसके अकॉर्डिंगली चलें, तो उतना ही ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट रहने का इम्कान है। सो इट्स अ गुड वीक ओवरऑल, और आई होप कि ये मोमेंटम जो है ये आगे भी अगले कुछ हफ्तों में भी चलता रहेगा। ओके जी, ख़ास तौर पे अभी तकरीबन 2-1 वीक्स हैं, और उसके बाद जेमिनी जो है वो जेमिनी कह रही हूँ, उसके बाद जुपिटर जो है वो दोबारा अपने सबसे बुरी पोजीशन में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न के अंदर। और जेमिनी लोगों को इसका नुकसान जो है वो ये होगा कि आपके पार्टनरशिप के हवाले से मामलात, मनी रिलेटेड मामलात सब के सब जो हैं वो यकीनन उसमें फिर स्लो हो जाएंगे, और फिर आपको इसलिए ये जो एक विंडो आपको मिली हुई है दरमियान में, आपको इसमें मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे और देखेंगे कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस महीने, इस हफ्ते में, सॉरी फॉर द फंबल, इस हफ्ते में जो 16 अगस्त मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और लेट्स सी, नहीं भाई, अच्छा जी, अगेन रीडिंग ओपनिंग हो रही है सोर्ड के साथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कहीं कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कहीं कोई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी बात जो है वो बिल्कुल ऑलरेडी मौजूद है सीन के अंदर। ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी पिछले वीक में, जो अभी वीक ख़त्म हो रहा है, इसी में ही कुछ ना कुछ सिलसिला स्टार्ट हो चुका हो, लेकिन देयर इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन से आइदर ऑनलाइन और फ्रॉम समवेयर अब्रॉड, जो कि कम्युनिकेशन हो रही है, कोई आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं, कोई बातें शेयर हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ आपको साथ ही साथ मजबूर कर रही है कि आप अपने अंदर भी झांकें। वो जो इनर विज़डम है, आप उससे भी कुछ हेल्प लें और उससे भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके लिए कुछ इस किस्म की ओवरवेलमिंग हो कि जहाँ पे आप अपने आप को ख़ुद बंद कर लें, या ख़ुद अपने आप को किसी केव में, एक मेटाफॉर जो हम इस्तेमाल करते हैं केव का, उसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए लोगों से ऑफ हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं अगर वो बुलाएं भी तो। क्यों? उसका मकसद ये होता है कि आप अपने अंदर सोच रहे होते हैं, आपके अंदर की जो इनर लाइट है वो आपको गाइडलाइन दे रही होती है और आप वहाँ से पूछ रहे होते हैं। सो इसमें ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ होल्डिंग यू बैक टू सम एक्सटेंड, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेट वे 4 दिन ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें सरासर रिलेशनशिप को फोकस किया जा रहा है। आपकी फैमिली जो है, सबसे पहले तो फैमिली डायनामिक्स में बात आ जाती है। ये भी हो सकता है कि आप जब इस फेज़ में से, हरमित के फ़ेज़ में से निकलें, तो आप अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहें। सो फैमिली लाइफ नज़र आ रही है, रोमांटिक लाइफ नज़र आ रही है। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी ऑफ़र हो सकती है जो कि रिलेशनशिप बनाने के लिए हो। कहीं ना कहीं कोई अर्थ साइन इन्वॉल्व हुआ नज़र आ रहा है। ये ख़ास तौर पे टॉरस हो सकता है। वेदर, अब ये टॉरस जो है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन के इसका सन साइन ही टॉरस हो, मून हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि आप ख़ुद भी अपने एसेट्स, अपने वैल्यूएबल्स, अपने, अगर आप की फैमिली के जो लोग हैं उनके बारे में आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। लेकिन ये 3-4 दिन बहुत ही खुशगवार नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं इंजॉय करें, हो सकता है वहाँ पे आपको कोई मिल जाए।
अल्टीमेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स तक सूरत हाल बेइंतहा खूबसूरत नज़र आ रही है। मतलब आई कैन से कि ये इस हफ्ते तो क्या, इस महीने तो क्या, ये शायद इस साल के 4 बेहतरीन दिन होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर एंड ऑफ द वीक 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ बदमज़गी होती हुई नज़र आ रही है, बहस होती हुई नज़र आ रही है, कंपटीशन है कोई, वो हो सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे ये बात कहना कि यही 4 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया, ये ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप का और इमोशनल जो फ्रंट है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन करियर के हवाले से कहीं कंपटीशन हो, या ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ अब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, जो कि यहाँ पे भी हमने ज़िक्र किया है, तो उस पर्सन के साथ थोड़ी ज़रा चिक हो जाए, बात जो है इमोशनल स्फीयर में चली जाए ज़्यादा, और आप थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाएं वहाँ पे, या वो पर्सन का एटीट्यूड जो है वो हो सकता है। लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, और यकीनन ये एक अब ये कह लें कि एक दिन की ब्रेक लगेगी और फिर शायद दोबारा से सूरत हाल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वीक अगेन फॉर अनदर एयर साइन विच इज़ लिब्रा। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास है एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है ये कैसे गुजरेगा। और ये वीक जो है ये है 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मंडे 16 अगस्त से। सो लेट्स सी फॉर दिस इज़ फॉर एक्वेरियस। वेरी नाइस, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, इस बार एयर साइन के लिए वॉन्ड्स की एनर्जी तीनों एयर साइंस में मौजूद है, और इसका मतलब ये है कि आपको फुली मौका दिया जा रहा है ग्रोथ का, चाहे वो किसी भी अंदाज में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है। अच्छा जी, सो यहाँ पे मेरे पास एक्वेरियस के लिए जो कार्ड्स मौजूद हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का कार्ड है। मामलात और हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं, और यही वो वजह है कि आपको मतलब चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, या मामला इतने तेज़ी से आगे बढ़े हैं कि आपको अब यहाँ पे फ़ैसला करना है, डिसाइड करना है। अच्छा, ये मामलात कुछ लोगों के लिए तो ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप की बात हो, और कुछ लोगों के लिए ये काम के हवाले से हो सकता है कि कोई काम आपका ऐसा था, कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा था जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई है, बहुत तेज़ी से काम हुआ है, और अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, चाहे कितने लोग उसमें आपको अगेंस्ट हों, चाहे फैमिली अगेंस्ट हो, चाहे दोस्त अगेंस्ट हो, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। और ये बात जब अब ये बहुत सी दफ़ा ना ये ऐसा भी होता है कि इंसान को ऐसा डिसीजन लेने जा रहा होता है जिसके ऊपर सब अपोज कर रहे होते हैं और उसको बेवकूफ़ करार दे रहे होते हैं, लेकिन फिर जब आप अपने ओन के ऊपर ये डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस कि ये रिलेशनशिप है या करियर है, लेकिन जब आप अपने ओन के ऊपर ये डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू होता है कि ये कितना अच्छा फ़ैसला था। और फिर अच्छा, हालांकि यहाँ पे इस कार्ड के साथ ये भी बात एसोसिएटेड है कि आप ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि जहाँ पे इंसान एक बेहतर फ़ैसला लेने की पोजीशन में ऑलरेडी होता है, ठीक है, उसको ज़्यादा बेहतर हालात समझ आ रहे हैं, उसको ज़्यादा चीज़ों का की समझ आ रही है। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वेरी लॉजिकल एनर्जी, वेरी मेंटल एनर्जी, ठीक है, सेरेब्रल एनर्जी है ये यहाँ पे, और ये एक्वेरियस को भी रिप्रेजेंट करती है। सो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को फ़ोन करें, अपनी कम्युनिकेशंस दोबारा से बहाल करने की कोशिश करें, स्पेशली उन लोगों को जिनसे काफ़ी अरसे से आपकी बातचीत नहीं हुई है। सो वेडनेसडे का दिन ऐसा दिन होगा जहाँ जिसको भी आपने कॉल करनी है आप कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगी सूरत हाल।
अच्छा, इसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट डेज़ हैं ना, उसमें एक ये थर्सडे है और फ्राइडे है। थर्सडे का दिन जो है वो बेसिकली जैसे आपको एहसास हो रहा है कि मामलात को सुलझाना काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लमसम हो सकता है, और ये कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं और बर्डन बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा हों, और शायद ये भी बात आपको यहाँ पे आके इस दिन में ये बात आपको रियलाइज़ हुई कि चीज़ें उतनी भी आसान नहीं हैं जितनी मैं समझ रहा था या जितनी मुझे महसूस हो रही थी, जिसका नतीजा यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जब भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, ये आपकी मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि ब्लॉक हुई हुई है, जहाँ पे इम्पेशेंस आ गई है, या जहाँ पे आप ये कह लो कि लैक है इस लिहाज से कि कैलकुलेशन में कमी हो सकती है, खुश उम्मीदी ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो जब वो डिसअपॉइंटमेंट आती है, या ये कि जब आपकी होप्स ब्रेक होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। सो ये 2 दिन हैं जो ज़रा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बाद अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफ़र, ये जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, पैसों के हवाले से हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये किसी को बाकायदा मंगनी की अंगूठी के साथ प्रपोज़ करने के हवाले से भी हो सकती है। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड चल रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा जो है वो 22 साल का है, 24 साल का है, ज़ाहिरी बात है, या बच्ची अगर 22-24 साल की है, मतलब अर्ली 20s में है अगर आप, और आप अपने जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से कॉन्शियस हैं, यू जस्ट वांट टू हैव अ वेरी गुड जॉब, तो आपको तो ये आपकी ज़िंदगी में फिर उस अंदाज़ में अप्लाई होगा कि हम कह सकते हैं कि कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी ऑफ़र मिल सकती है, चाहे आप इसको फ़ौरी तौर पे रियलाइज़ कर पाएँ कि ये कितनी अच्छी ऑफ़र है या ना, ठीक है। लेकिन ये होगी, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे ये होगी। लेकिन अगर आप अपने 30s में चल रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर इंसान का फोकस जो है रिलेशनशिप होता है, तो हो सकता है ये कहीं से आपके लिए प्रपोजल हो, इसलिए डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में ये डिफरेंट अंदाज में प्ले होगा। एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी। अच्छा, एक बात तो ये कि कोई एक्वेरियस जो है वो किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। दूसरी बात, एक्वेरियस किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं जो शायद ऑलरेडी एक मैरिज में से गुज़र चुके हैं, ठीक है, किसी शादी का हिस्सा हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या ये आपसे एज में मैच्योर भी हो सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ख़ुद भी अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में देख सकते हैं, ठीक है, चाहे ये लिब्रा के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन आप ख़ुद भी अपने आप को एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख सकते हैं, जहाँ पे इंसान अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेता है और फिर उसको अंदाज़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता कि उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो कितने खुले हुए हैं। सो आप अपने अंदर एक दोबारा से कॉन्फिडेंस जो है वो बनता हुआ देखते हैं। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइन मैंने इसमें कर लिए हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना भी और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिए। खुदा हाफिज़।